डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, बांग्लादेश एक बार फिर दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है। 7 महीने पहले हुए आम चुनावों में 3/4 बहुमत लेकर सरकार बनाने वाली शेख हसीना को भारी हिंसा के बीच देश छोड़कर भागना पड़ा। राष्ट्रपति ने आंदोलनकारी छात्रों के दबाव में आकर मंगलवार को संसद भंग कर दी। बेशक इसे आंदोलन की जीत मान लिया जाए, लेकिन 53 साल पुराने देश के सामने असली चुनौतियां अब आने वाली हैं। बड़ा सवाल यह है कि अब देश को चलाएगा कौन? क्या सेना सरकार चलाएगी या फिर सभी दलों की भागीदारी से अंतरिम सरकार बनेगी, या फिर 8 महीने के भीतर देश एक और जनमत संग्रह देखेगा? अनेक सवालों के बीच एक अहम सवाल यह भी है कि आखिर एक चुनी हुई सरकार गिरी क्यों और प्रधानमंत्री को जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना क्यों पड़ा? बांग्लादेश में राजनीतिक अनिश्चितता के लिए भले ही ठीकरा छात्रों के सिर फोड़ दिया जाए, लेकिन इसके पीछे अनेक दिमाग काम कर रहे थे। पर्दे के पीछे से अमेरिका अपनी चालें चल रहा था, तो चीन और पाकिस्तान अपने तरीके से षड्यंत्र का ताना बाना बुन रहे थे। कट्टरपंथी ताकतें भी अपना खेल खेल रही थीं। बांग्लादेश किस रास्ते पर जाएगा यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि ये देश अब पाकिस्तान की तरह अस्थिरता के रास्ते पर जाता हुआ दिख रहा है। आने वाली सरकार से तय होगा कि इसके भारत के साथ संबंध कैसे रहते हैं। यदि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार आती है तो उसमें कौन से दल होंगे? कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी जैसे दल सरकार में शामिल होते हैं तो बांग्लादेश भी तालिबान राज की तरफ जा सकता है। इससे भारत के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। चिंता वहां रहने वाले 8% हिंदुओं की भी है। 17 करोड़ आबादी वाले बांग्लादेश में 1.25 करोड़ हिंदू जनसंख्या है। वहां के माहौल से हिंदुओं में भय है। 1975 में वहां हुए सैन्य तख्ता पलट के समय भी ऐसा ही माहौल था। तब भी शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी। पड़ोसी देश में हुआ यह राजनीतिक घटनाक्रम भले ही बांग्लादेश का आंतरिक मामला हो, लेकिन हर हाल में भारत और भारतीय लोगों को प्रभावित करेगा। इसलिए भारत सरकार और यहाँ के राजनीतिक दलों को पूरे संवेदनशीलता दिखाने के साथ साथ सतर्कता भी बरतनी होगी। राजनीतिक फायदे के लिए राजनेताओं को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हालात और बिगड़ें। भारत ने पहले भी समझदारी दिखाई है और अब भी हर फैसला सोच समझकर लेगा। पाई पैरा चेंज। बांग्लादेश का घटनाक्रम चौंकाने वाला है। हालात इस कदर बिगड़े कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़ दिया। भारत से उन्होंने अनुरोध किया था जिस पर उन्हें सुरक्षित मार्ग की पेशकश की गई। आने वाले दिनों में वे लंदन या अन्य किसी देश में शरण मांग सकती है। अमेरिका में रह रहे उनके पुत्र सजीब वाजेद जोय कहते हैं कि उनकी मां ने देश की काया पलट दी। जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तब यह देश विफल राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। आज यह देश एशिया की उच्च विकास वाली अर्थव्यवस्थाओं में माना जाता है। सजीब वाजेद जोय ने यह भी कहा कि वे अब फिर कभी राजनीति में नहीं आएंगी।
दूसरी ओर बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने सत्ता संभाल ली है और उन्होंने जल्द ही अंतरिम सरकार गठित किए जाने की घोषणा भी कर दी है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शेख हसीना की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दिया है। कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद खालिदा घर में नज़रबंद हैं। किसी को जरा भी यह आभास नहीं था कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की एकमात्र उत्तराधिकारी 76 वर्षीय हसीना अपने पिता की स्टैचू को तोड़े जाने की गवाह बनेंगी। इस साल जनवरी में शेख हसीना ने आवामी लीग के लिए रिकॉर्ड 5वीं और लगातार चौथी बार जीत हासिल की थी। बांग्लादेश को दक्षिण एशिया में एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में देखा गया, विशेषकर दुनिया में गारमेंट्स के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक देश के रूप में। उनके कार्यकाल में पिछले दशक में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 3 गुना हो गई। हसीना को सैन्य शासन के खिलाफ कट्टर लोकतंत्र समर्थक और धर्मनिरपेक्षता की प्राचीर का निर्माण करने वाले के रूप में देखा गया। उन्होंने इस्लामी कट्टरपंथियों पर कड़ी कार्रवाई की थी। भारत में उन्हें विश्वसनीय राजनीतिक साझेदारी और विकास में सहयोगी माना जाता था। दरअसल विपक्ष को दबाने के लिए हसीना ने अपने प्रतिद्वंदियों को जेल में डालने की रणनीति अपनाई। यह भी आरोप है कि उन्होंने देश को एक पार्टी तंत्र में बदल दिया और सरकारी नौकरियों में अंधाधुंध तरीके से पार्टी सदस्यों को पदस्थापित करा दिया। सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। पुलिस राज और उससे जुड़ी ज्यादतियों का बढ़ना आम बात थी। उच्च बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर 18% के आसपास रहने और कोविड से उबरने के बाद की चुनौतियों ने हसीना के प्रति नाराजगी बढ़ गई। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि हसीना को बांग्लादेश में भारत समर्थक और पीएम मोदी की प्रबल समर्थक के रूप में देखा जाने लगा। उन पर बांग्लादेश में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर नरम रुख अपनाने का भी आरोप लगा। हसीना का सत्ता से बाहर होना भारत के लिए कई मोर्चों पर झटका है। सबसे महत्वपूर्ण है दक्षिण एशिया में भरोसेमंद साझेदार को खोना। अस्थिरता और हिंसा से भरा बांग्लादेश भारत के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिर दर्द बढ़ा देगा। चीन बांग्लादेश और पाकिस्तान को रक्षा आपूर्ति करता है। ISI निश्चित रूप से अपनी मौजूदगी और गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश करेगी जो भारतीय हितों के खिलाफ है। इस राजनीतिक हिंसा और आर्थिक अनिश्चितता से भारत में घुसपैठ बड़ी चुनौती बन सकती है। पाई पैराचेंज बांग्लादेश में शेख हसीना का राज खत्म हो गया। आरक्षण विरोधी प्रदर्शन से शुरू हुआ तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उन्होंने इसी साल चुनाव जीतकर सरकार बनाई थी। 2009 से उनकी सरकार का यह लगातार चौथा कार्यकाल था। दुनिया के नक्शे में बांग्लादेश के नए देश के रूप में उभरने के बाद से वह सबसे लंबे समय तक हुकूमत करने वाली नेता रही है। पिछले 2018 के चुनाव में उन्होंने एक तरफा जीत हासिल करते हुए संसद की 300 सीटों में से 288 सीटों पर अपना परचम लहराया था। शेख हसीना के पिछले 3 कार्यकाल में असाधारण आर्थिक विकास हुआ। विश्व बैंक ने भी कहा कि 2026 तक बांग्लादेश सबसे कम विकसित देश के वर्ग से बाहर निकल जाएगा।
इस आशातीत सफलता का मूल उसका रेडीमेड गारमेंट्स का निर्यात है, जिसमें यह भारत से आगे निकलते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। स्टॉप।